और हम बिल्कुल बैठने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल अपने सर छुपाने वाले नहीं हैं। जो इन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, क्या उसको वापस ला सकते हैं? बिजनेस करो लेकिन जुल्म ज़्यादती ना करो, जुल्म ज़्यादती करने वालों की सफ़ों में ना खड़े हो। बिल्कुल हमारा किसी किस्म का कोई पैचअप नहीं हुआ। ये सब झूठी, मेरे कानों तक खबरें आगे भी आई हैं, ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। पावर तो फिरौन और नमरूद के पास भी बहुत थी, वो भी बड़ा बंदों को जलील रसवा करते थे। किधर गए वो? बीपी ऑफिस के चक्कर काटते हुए, आरपी ऑफिस के चक्कर काटते हुए, सिटीजन पोर्टल पे एप्लीकेशन देते हुए, और ये सारा करते हुए हम थक चुके हैं। अब मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक बंदे की जंग नहीं रही। हमारे साथ सानिया मेट्रो सिटी के मुतासरीन मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, जो एक दूसरी औरत को फायर लगा है। वो इनके लवाहिकीन हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके साथ ये पहला वक़ुआ था तनाज़े का मेट्रो सिटी की जानब से, या इससे पहले भी इनके साथ कोई तनाज़ा मेट्रो सिटी का चल रहा था। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ये सानिया हुआ है, मेरी ग्रैंड मदर को फायर लगा है, जो बहुत क्रिटिकल हालत में रही हैं। अभी शुक्र है कि मतलब उनकी हालत, ये एक मिरेकल था कि वो अल्लाह के फ़ज़ल से सर्वाइव कर गई हैं। अब ये जो सारा वाक़या हुआ है, इसके जो पीछे जो भी मतलब ये क्या एकदम से नहीं हो गया, मतलब आप बोलें कि ये एकदम से हो गया या ये मिस्टेकली हो गया या सारा कुछ। इससे पहले ऑन द रिकॉर्ड न्यूज़ अलर्ट के तवस्सुल से, इनके मतलब ज़रिया से हमारी ऑन द रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब को, मेरे छोटे भाई को, हम और फैमिली के दीगर बंदों को ये मेट्रो सिटी के गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। जो ये ऑन दी रिकॉर्ड बात मौजूद है, अगर कोई बंदा इसका सबूत चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम मतलब ये इसी तरह के ये ज़दोकोब करके, मतलब इनका ये था कि ये ज़मीन सेल कर दी जाए। और मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया को अगर ये वो कहें कि हमें इस बात का इल्म नहीं है, तो ये मेरा कंसर्न नहीं है। ये जो उनके गार्ड से इधर, जो इनकी इंतज़ामिया थे, जो उनके डबल कैबिन डाले थे, जो उनके मतलब मुसल्ला बंदे थे, ये सारा कुछ बिल्कुल कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम शुरू डे फर्स्ट से मतलब अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। हम उस तरह मतलब इस तरह का मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते थे जिस जिस जिसके नतीजे में हम कानून के और इस कंट्री के जो है मुजरम बने। लेकिन एक आम बंदा क्या कर सकता है? एक आम बंदा यही इस तरह मीडिया पे बात कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, अब हम ये सिर्फ हमारे मौजा चोआ और करियाला का मसला नहीं है। ये पूरे मुल्क की जो लॉ है, जो पूरे मुल्क के आइन है, उनको चैलेंज कर रहे हैं ये लोग, उनको तोड़ रहे हैं। उनका ये सिर्फ ये हमारी पूरे मुल्क की रेपुटेशन का सवाल है। ये एक बंदे की रेपुटेशन का या एक बंदे के हक का सवाल नहीं है। हाँ, अगर हम गलत हैं तो गलत को गलत साबित करें, दुनिया देखे कि ये गलत है और हम गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन इस तरह मतलब मार के और इस तरह फायरिंग करके और इस तरह जो है हमें जलील करके ये लोग मतलब कुछ नहीं कर सकते। हम हक पे खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे अल्लाह के फजल से। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, मतलब कि ये कितने लोग पावरफुल हैं, क्या होगा, वो अल्लाह की ज़ात जानती है। और सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह है। उससे बड़ा ये जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं और ये प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब प्लानिंग्स दरी की दरी रह जाती हैं जब अल्लाह की ज़ात कोई चीज़ प्लान कर दे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी है कर लें, लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन है, हम हक़ पे खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब हम अपने हक़ के लिए आगे भी हमने बहुत सी कीमतें अदा की हैं, बहुत हमारी कीमती जान ज़ाया हुई है, हमारी औरतों को फायर लगे हैं, हमारे मर्दों को फायर लगे हैं। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला जितनी हम में हिम्मत हुई, हम इस जुल्म व बर्बरियत का मुकाबला अपनी हिम्मत से करेंगे। और हम बिल्कुल बैठने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल अपने सर छुपाने वाले नहीं हैं। अगर हम हक पे हैं तो हम ज़रूर निकलेंगे और ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे, और जिस किस्म का भी हमसे मतलब अपना दिफा हुआ हम करेंगे। अब ये नहीं है कि हर जगह पे हक मतलब हर जगह पे ईमानदार और ईमान पे खड़े होने वाले बंदे किसी जगह पे मौजूद नहीं होते। कहीं भी चले जाएं आप, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसे बंदे मौजूद होते हैं जो मतलब वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, लेकिन वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, उनकी हमें कोई परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम हक पे हैं, हम अपनी बात करते हैं। जो बंदे हक पे हैं, जो अपना हलाली होने का सबूत, जो बंदे खुद जानते हैं कि हम हलाली हैं, वो हमारी सफ़ में खड़े होंगे इंशाल्लाह। और ये मतलब कोई ये
अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामिक कंट्री में और इस्लामिक माशरे में रहते हैं। हमारे ज़मीर अभी तक इतने मुर्दा नहीं हुए कि हम जो है हक़ के ख़िलाफ़ बोल ना सकें या हक़ के ख़िलाफ़ लड़ ना सकें। अपने हक़, अपने डिफेंस के लिए, अपने हक़ के डिफेंस के लिए इंशाअल्लाह ताला, अब मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक बंदे की जंग नहीं रही, ये जंग बहुत फैल चुकी है, लोग बहुत तंग आ गए हैं आपकी जुल्म बर्बरियत से। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया के लिए। मेट्रो सिटी का नो डाउट अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका हमें दुख है। हमें ये खुशी नहीं है कि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है उसको वो पूरा कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंग्स भी बन जाएंगी, सब कुछ बन जाएगा। ऐसा होना नहीं था चाहिए, इस तरह हम नहीं चाहते थे। हमें तो अपनी मुसीबतों में फंसे हुए थे, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उधर किसने कैसे किया, वो बाद में देखा, हमें बाद में पता। हम तो अस्पतालों में, अजीज़ पट्टी अस्पताल गुजरात में, और आगे पीछे धक्के खा रहे थे, खून का अरेंज कर रहे थे। हम ये ऐसा नहीं थे चाहते, हम इंतशार पसंद नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन जो वो क्लेम करते हैं कि हमारा इतने अरब का, सवा अरब का फलां नुकसान हुआ, इस बात का हमें दुख है। लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारी कीमती, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका हामंद, जो इन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, क्या उसको वापस ला सकते हैं? ये लोग कहते हैं कि अपनी दुकानें चमकाने के लिए कि हम ये हैं तो हम वो हैं, तो हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। क्या आप बिल्कुल सिविलाइज होकर बैठ जाते हैं दफ्तरों में तो अपने बयान शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करते? खुदारा मैं आपको बता रहा हूं, आपने अल्लाह को जान देनी है। आप इधर परमानेंट नहीं रह रहे, ये पैसे नहीं काम आएंगे, ये चीजें नहीं काम आएंगी। अपने अंदर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस सुनो, अपनी इनर वॉइस सुनो कि कौन सही है और कौन गलत, फिर फैसला करो। बिजनेस करो लेकिन जुल्म ज़्यादती ना करो, जुल्म ज़्यादती करने वालों की सफ़ों में ना खड़े हो। मैंने आगे भी कहा है कि हम पैसे को तरजीह नहीं देते। अगर ये हम पैसे को तरजीह देते होते तो ये सारा कुछ ना होता। बिल्कुल हमारा किसी किस्म का कोई पैचअप नहीं हुआ, ये सब झूठी, मेरे कानों तक खबरें आगे भी आई हैं, ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। इंशाल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमारा मसला ये अच्छे तरीके से वाइंड अप नहीं किया जाता, जब तक हमें रिलीफ नहीं दिया जाता, तब तक हम किसी कंप्रोमाइज़ के चक्कर में नहीं पड़ रहे और ना ही हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। मैं अब ये बता देना चाहता हूँ, मैं आगे भी बात की है कि पावर तो फ़िरौन और नमरूद के पास भी बहुत थी, वो भी बड़ा बंदों को ज़लील रसवा करते थे। किधर गए वो? किधर हैं वो आज? आप लोग उनका जो आज हिस्ट्री में बुरे लफ्ज़ों में उनको लोग याद करते हैं, उनको कोई भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करता। और कम अज़ कम अपने मरने के बाद पीछे ऐसे बंदे छोड़ जो आपको अच्छे लफ्ज़ों में, माना कि खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है, माना कि आपके साथ पावर है, सब कुछ है, लेकिन इधर तो पावर हो सकता है आपको बचा ले, लेकिन इस बात को सोचो, ये मजाक नहीं है। मौत किसी से नहीं टलती, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, और आगे आपने पेश होना है। तो मैं ये उनसे अपील करूँगा कि बिल्कुल हम अमन पसंद लोग हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन इस तरह जुल्म करेंगे, हमें मजबूर करेंगे तो हम क्या करें? हम डीपी ऑफिस के चक्कर काटते हुए, आरपी ऑफिस के चक्कर काटते हुए, सिटीजन पोर्टल पे एप्लीकेशन देते हुए और ये सारा करते हुए हम थक चुके हैं। ये जो बड़े बड़े सरकारी अहदेदारान हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, सब कुछ डीपीओ सारे, ये क्या ये जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारी एप्लीकेशंस नहीं पड़ी हुई? क्या हम नहीं रोते रहे? क्या आपको आवाज़ नहीं आई उस वक़्त? और पैसा आपको नहीं बचाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जितनी मर्जी डिप्लोमेटिक बातें कर लें, जितनी मर्जी आप जो है मतलब सियासी प्रोपेगेंडे कर लें, जो मर्जी है कर लें, लेकिन जो हक है ना, हक वो कभी दबेगा नहीं और ना ही कभी दबा है। थैंक यू।